Hello guys, welcome on my channel. This is Orchid Saro and you are watching this amazing channel. और यहाँ पे हम सभी लोग कलेक्टिव जनरल्स के लिए रीडिंग्स करते हैं. इनफैक्ट मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ. अगर आप वो भी चाहते हैं तो मैं अपनी अगली रीडिंग्स टैरो कार्ड्स भी ला सकती हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ कलेक्टिव जनरल रीडिंग. उससे पहले जितना भी प्यार और आपने लगाव मुझे मेरी प्रीवियस रीडिंग्स में दिया है उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच. एंड मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ और आप सभी को प्रभु के आशीर्वाद का पूरा आपके ऊपर मैं डालती हूँ कि आपको पूरा आशीर्वाद मिले ईश्वर का. आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें. एंड रीडिंग शुरू करने से पहले आज मैं अपने कलेक्टिव्स के लिए कुछ चैनल रीडिंग निकालूंगी जो कि मुझे लगेगा कि आज के मैसेज से मुझे वो भेजनी चाहिए आप तक. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले. ओके, मैं आपको हीलिंग भेजती हूँ ताकि आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ हैं उनका सब का हल हो जाए. ओके ओके. मुझे यहाँ पे एक फील आ रहा है. मुझे कुछ चैनलाइज रीडिंग में कुछ फीलिंग आ रही है कि मुझे आज आपके पार्टनर का करंट थॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपके टुवर्ड्स. ओके, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स अबाउट यू. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ क्यों. बिकॉज़ आपका पार्टनर आपको सोच रहा है कि दे माइट हैव लॉस्ट यू. ओके, ये इंसान आपके पास आ नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से. कोई भी तरीका नहीं मिल पा रहा है इसको आने का बिकॉज ऑफ हिज ओनली पर्सनल इश्यूज़, हिज और हर पर्सनल इश्यूज़. ओके, लेकिन इस इंसान को ऐसा महसूस हो, मैं इंसान बोलूँगी, अगर हिज और हर बोल दिया तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान सोच रहा है कि दे माइट हैव लॉस्ट यू नाउ कम्प्लीटली. अभी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है. कमाल की बात है, कल तक ये इंसान काफ़ी ईगो में था और आज ही ये इंसान की एनर्जीज़ में इतना ड्रास्टिक चेंज. एंड मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू ओनली, क्योंकि इसने यही सेम रवैया जो इसने आपके साथ में अपनाया था, यही सेम रवैया इसने अपनी थर्ड पार्टी के सामने अपना के देखा. लेकिन इसको क्या मिला? नो एक्सेप्टेंस, ओनली रिजेक्शन. इस इंसान की एनर्जीज रिजेक्ट हो गई, इसके कॉन्टेक्ट्स टूट गए. और जो इसकी थर्ड पार्टी आप अपने कॉन्टेक्ट्स में लेके लीजिएगा. ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है, कोई मेल फीमेल या फिर कोई हस्बैंड वाइफ, किसी भी कॉन्टेक्ट्स में, उससे इसका कनेक्शन टूट गया. अभी ये इंसान ये सोच रहा है कि अगर मैं आपके पास आता हूँ तो कैसे आऊँ. वैसे तो मैं ईगो दिखा रहा था, सेल्फिश हो रहा था, अपनी चीज़ों को सोच रहा था, लेकिन अभी मैं कैसे बोल पाऊँगा कि आप ही बिल्कुल सही थे. और अभी ये आप सही थे तो मैं गलत कैसे हुआ. बहुत रिग्रेट है इस इंसान को. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ, फंसा हुआ खुद को पा रहा है. चाह, जीवन की चाह ख़त्म हो गई है ऐसा लगता है, क्योंकि देयर इज़ नो चार्म. आप जब थे तो आप इसको पूछते थे, इसकी कद्र भी करते थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि दिस पर्सन एग्जैक्टली थिंक्स लाइक दैट, वॉज थिंकिंग लाइक दैट फॉर यू. मतलब सोचता था ही आपके लिए, केयर करता था. पहले तो सिर्फ ये सोचता था कि आप केयर करते हो, अच्छी बात है, करते रहो.
इसको मज़े आते हैं। तब इसको लगता था कि अगर केयर चाहिए तो आपके पास आ जाओ कुछ देर के लिए, उसके बाद चले जाओ वापस अगर मन नहीं लग रहा तो। दिस वॉज सच ए सेल्फिश जेस्चर ऑफ दिस पर्सन, एंड इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से अटैचमेंट हो गई थी कि ये जो भी करता था इसके लिए सब कुछ इक्वली अच्छा रहता था। लेकिन आज इस इंसान को समझ आ रहा है कि इस इंसान के पास में शायद कुछ नहीं बचा है। मान प्रतिष्ठा, इवन सोसाइटी में जो इसका नाम था वो भी कहीं ना कहीं इससे थर्ड पार्टी ने छीन लिया। जिन दोस्तों पे विश्वास किया था आपको हटाने के लिए, उन दोस्तों ने इसको सलाह दी थी, वो सब हट गए हैं, वो दोस्ती हट गए हैं, उन दोस्तों से रावलरी चल रही है। जिन लोगों के साथ में इस इंसान ने आपको नीचा दिखाया और उन लोगों को ऊपर रखा, शायद कोई और लड़की भी हो सकती है जिसको इन्होंने चूज़ करके उसके साथ में शादी की, वो सभी लोग आज इस इंसान को परेशान कर रहे हैं। और इस इंसान को आपकी याद आ रही है कि वो शायद होता तो वो ऐसा नहीं करता, वो शायद होता तो वो शायद मुझे समझता, वो शायद होता तो मेरे साथ में इतना गलत नहीं होता। बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन आ रही है, करता हुआ दिखाई दे रहा है इंसान। ऐसा लगता है कि इस इंसान के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ में। पेरेंट्स जैसे हो सकता है आपके बीच में मुझे कोई क्लास डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सोसाइटी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, चीज़ों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उसके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट ना कर रहे हों, या उसके घर वाले, उसकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी इन द केस दिस पर्सन हैज़ कम्प्लीटली गिवन अप ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ थॉट कि उसके पेरेंट्स अगर बोले कि आपको छोड़ दे तो इस वक्त तो किसी के बारे में ही नहीं सोच रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी का भी थॉट अब नहीं आएगा किसी भी तरीके से। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। This is the channel I song, I don't know why. Please go and watch this song. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, ऐसी कुछ है। मैं खुद ये गाने की लिरिक्स सच प्रॉपरली पढ़ूँगी मैं देखूँगी कि मैंने आपको क्यों ही बोला। दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके, खुद से आया है, आप देख लीजिएगा, मुझे चैनल हुआ। मैं आपसे बोलूँगी कि आप किसी भी तरीके से इस इंसान को, अगर ये आपके पास आता है तो आप इसका मैसेज एक्सेप्ट कीजिएगा एक बार में। अभी ईगो में नहीं आएगा, अभी ईगो में नहीं आएगा, मान के चलिए। अगर मैसेज आता है, कोई कमेंट आता है तो रिप्लाई कीजिएगा। आप अपनी तरफ से भी इसको अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी आता है तो कीजिएगा एक्सेप्ट, नहीं आता तो लेट इट बी। तो आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और आपका जो लाइफ लेसन है वो भी यही रहेगा कि आपको अपनी सेल्फ लव की जर्नी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि इस इंसान को एहसास हो कि इसने आपके साथ, इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, इसको आपको कमिटमेंट देना चाहिए था। ये जिन भी हालातों की वजह से छोड़ के गया, यू नो व्हाट, आप लोग इतने स्वीट हैं, बहुत स्वीट हैं, यू नो, आपको नहीं समझ आया, आप लोग बहुत इनोसेंट हैं। ये इंसान आपको कभी छोड़ के जाता ही नहीं, लेकिन आपका ओवर लविंग नेचर और ओवर नर्चरिंग नेचर शायद इस इंसान पे भारी पड़ गया। अब आई डोंट नो आप किस टाइप की लेडीज़ हैं, किस टाइप की जेंट्स हैं, बट जो भी मेल या फीमेल है, आप में काफ़ी नर्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मेल्स में भी नर्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो एज द वे आई एम सेइंग, आप ऐसे ही लीजिएगा। एंड
Okay, great. Lovely. So this reading was absolutely beautiful. मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये इंसान अगर इतना रिग्रेट में जा रहा है, तो अगर ये इंसान आपको मैसेज कॉल करता है तो एक बार रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ईगो में मत आइएगा, ठीक है। और ये भी मत सोचिएगा कि अब मैं बड़ी हो गई, ये छोटा हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। अगर ये मैसेज करता है तो करिएगा, अगर ये नहीं करता है तो इट्स ओके, जाने दीजिएगा। एज अ फ्रेंड आप इसको कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ ये आपको काफ़ी सारी बातें बताने वाला है। कैसे 2-3 दिन के अंदर इसका मैसेज आ जाएगा, अगर आना होगा तो। ये कुछ आपको बताएगा कि मैंने आपके साथ गलत किया, इसको रिग्रेट है, फ़लाना फ़लाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन के मोड में चल रहा है ये पूरी तरीके से, आपको बिल्कुल हाथों से नहीं जाने देता। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली अपसेट टू लूज़ यू, ठीक है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली अपसेट टू लूज़ यू। इसलिए प्लीज़ ये गाना ज़रूर सुनिएगा, चैनल सॉन्ग। इस रीडिंग को अगर ये रेजोनेट हुई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर ये आपके साथ में बहुत अच्छे से रेजोनेट हुई है तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इस पॉजिटिव एनर्जी को। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास टाइम नहीं होता है, स्टिल मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। थैंक यू डियर, थैंक यू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।